पर उस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहीं पर उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी के शव को ठीक यहां से तकरीबन 500 मीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान, जहां पर उनका सुपुर्दे खाक उनके शव को जो है वो किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के बीच यहां पर शव पहुंचना, और जैसा कि अजय भी लगातार बांदा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बांदा से यहां पहुंचने में तकरीबन वक्त 7 घंटे लगेगा। यानी कि अब ये मानकर चलिए कि वक्त जो है वो फिलहाल यहां पर बहुत ज्यादा लगने वाला है। तमाम लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अगर हम बात करना चाहें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार परिवार सवाल उठा रहा है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, दुखद घटना है, सुन के बहुत दुख हुआ। पूरे पूर्वांचल के लोग, आप लोग तो उनको जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जी बिल्कुल, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग बहुत बड़े हुए हैं उनके सामने, और पूरे पूर्वांचल के लोग उनको चाहने वाले हैं। गरीब अमीर सभी लोग गरीबों को ज़्यादा मदद करने वाले थे, हमेशा सहयोग करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस कंडीशन में जिस हालात में मौत हुई है तो स्वाभाविक है कि जो स्वस्थ आदमी अचानक मर जाए तो हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और जो मरने के बाद पेट फूला हुआ मीडिया के जरिए दिखाया गया है, उस आधार पर परिवार अपनी आवाज़ उठा रहा है, मौत पर शंका जाहिर कर रहा है कि हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक के दौरान मुख्तार अंसारी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। जी, ये तो कोर्ट में भी मुख्तार अंसारी ने किया था, लेकिन प्रशासनिक तौर पे इस बात की कोई मतलब मजबूती से प्रशासन ने इस बात को माना नहीं। आपसे कितनी करीबियां नजदीकियां थी परिवार की? हम तो पड़ोस के रहने वाले हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी को। जैसा कि बाहुबली और हर तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, माफिया टाइप था, आप लोगों से कैसा संबंध था उनका? हम लोगों के बीच में रॉबिन हुड की छवि थी उनकी। रॉबिन हुड आप लोग अपना मानते थे? जी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? तो देखिए, ये उनके मोहल्ले के लोग हैं, उनके जो मिलने वाले लोग हैं, उनका तांता सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है। और मेरे विजय एक बार आपको दिखाएंगे भी तस्वीरें उनके पैतृक आवास के बाहर की है ये तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए आप समझिए क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन को लेकर आप देखिएगा तैयारियाँ जो हैं वो भी अब पैतृक आवास के अंदर जो है वो की। अपना पूरा नाम बता दो। अंदर क्या हो रहा है? शांति से अंदर क्या हो रहा है? नाम बता दो पहले। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है? जी जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन। अपना पूरा नाम? जी, मेरा नाम चंद्रजीत यादव। और जो अभी वकील साहब आए थे उनका क्या नाम? मैं नहीं जानता। नफीस जी, आप मुख्तार के। तो एक एक करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद पोस्टमार्टम का इंतजार है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और देखिए, इस बीच पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले क्राइम चरम पर था, लेकिन किस तरीके से मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता था और क्या कुछ कहा, सुनिए। जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था। तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया मतलब एक तरह से, तो इसके फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा
और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं नहीं जब, तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है। तो पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को आपने सुना, जिन्होंने मुलायम सरकार पर सवाल उठाए कि किस तरह से मुख्तार को खुली छीट दी गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव मुख्तार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये बुरा हाल है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, और इससे पहले मायावती भी सवाल उठा चुकी हैं। सबसे बुरे दौर में है सरकारी व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था का शून्यकाल। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्तार की मौत पर मायावती का भी बयान सामने आया है और कहा है कि परिवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मौत की सही वजह सामने आ सके और इसलिए जांच जरूरी है। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से कोई सहानुभूति जता रहा है, कोई ये कह रहा है कि मौत जिस तरीके से हुई इसकी जांच होनी चाहिए। और अब इस बीच मायावती का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि परिवार के जो आरोप है कि स्लो पॉइजन दिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। और इसी खबर पर वैभव और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास हम आना चाहेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। क्या कुछ अपडेट है, क्या डॉक्टरों की टीम तैयार है, और उस पैनल में कितने डॉक्टर्स होंगे, परिवार की तरफ से कितने लोग गए हैं इस वक्त वहां पर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, परिवार की तरफ से केवल जो उनके छोटे बेटे हैं उमर अंदर मौजूद है, और डॉक्टरों की टीम जैसा कि बताया गया इलाहाबाद और लखनऊ से भी एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं, और 3 डॉक्टर जो लोकल यहाँ के हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं वो मौजूद है, जिले के डॉक्टर मौजूद है। तो ये वो पूरा पैनल है जो पोस्टमार्टम करेगा, पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, और ये पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से जो पुलिस जो इस तरीके की जुडिशियल कस्टडी में मौतें होती हैं, तो जो इंडियन पीनल कोड और तमाम कानूनी धाराओं के तहत जो तरीका होता है इन प्रक्रियाओं को करने का, उन्हें फॉलो करते हुए ये कराया जाएगा। एक दफा आपको फिर से दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त है, पुलिस के साथ ही एसपी मौजूद है, लोकल पुलिस, पीएससी, तमाम लोग मौजूद है। और ये जो प्रक्रिया है, अब आपसे कुछ देर पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, तो अब संभवतः पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांदा और गाजियापुर दोनों से ही। गाजियाबाद इस बीच इस खबर पर अपडेट हमारे तक पहुंचाते देंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मिले पीएम मोदी, खास बातचीत की। दोनों के बीच तकनीकी, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इंटरव्यू के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा आम आदमी का तकनीक पर बड़ा भरोसा, तकनीक का लोकतांत्रिक उसको किया गया। जनता के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा मैंने एक नेटवर्क बनाया है जो सड़कों का नेटवर्क, सबस्टेशंस का नेटवर्क, सिंचाई सुविधाओं का नेटवर्क और लोगों के लिए प्रगति और विकास का नेटवर्क है। मुख्तार की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठाता है। मायावती ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए, कहा मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि मौत के सही तथ्य सामने आ सके। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर चिंता जताई। ट्वीट कर लिखा, अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो अत्यंत चिंताजनक है। यूपी सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करे। मुख्तार की मौत पर बोले बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय, कहा मुख्तार को उनके कर्मों की सजा मिली। बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर और अंधेर नहीं है, और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह, कहा राज्य में हाई अलर्ट जारी, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है।